नमस्ते जी। आप बहुत अच्छी काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जी, आप लोगों ने सोचा होगा अगला काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 मई के बाद होगा, लेकिन परिणाम से पहले ही एक परिणाम आ गया है। पूछिए जी, जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए। तब रिपोर्टर पूछ रहा है, मोदी जी, राघव चड्ढा जी आपकी पार्टी में आ गए हैं और वो बोल रहे थे अभी तक हम सही आदमी होते हुए भी गलत पार्टी में थे। अजय देवगन साहब का पता है आपको? इस बारे में आप क्या कहेंगे? राघव जी एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे इंसान होते हुए भी गलत पार्टी ज्वाइनिंग कर लिए थे। हाँ, अब वो सही जगह आ गए हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूं, अब उनको गलत होने नहीं दूंगा। मित्रों, हाँ, मैं राघव जी के लिए एक बात कहूंगा और आपके माध्यम से पूरे देश के लिए कहूंगा। इंसान चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मेरी पार्टी में आने के बाद उसको अच्छा ही बनना पड़ेगा और उसको अच्छा बना के रहूंगा। ये मोदी का वादा है। मोदी जी, अभी एक लोगों ने कहा कि राघव चड्ढा जी प्रधान बनने लायक भी नहीं थे, पार्टी ने उनको एमएलए बनाया। इस बारे में आपकी क्या राय है? साथियों, जले भुने लोग कुछ भी कहेंगे, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन सरपंच बनने लायक नहीं थे, सदस्य बनने लायक नहीं थे, ये सब बातें अभी शोभा नहीं देती, क्योंकि ये भारत का लोकतंत्र है। मित्रों, बनने लायक तो मैं भी कुछ नहीं था, लेकिन देखिए, मैं तो ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है जी। मोदी जी, हरभजन सिंह आपकी पार्टी में आ गए हैं, ये कैसे संभव हुआ और वो कैसे राजी हुए आपकी पार्टी में आने के लिए? इस बारे में कुछ बताइए। देखिए जी, भज्जी से मैंने कुछ नया नहीं कहा, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मेरी पार्टी में तुमको आके कुछ करना नहीं है, जो तुम पहले करते थे वही यहां भी करना है। पहले भी तुम फेंकते थे और अब भी वैसे ही फेंकना पड़ेगा। पहले तुम क्रिकेट के मैदान में फेंकते थे, अब तुमको रैली के मैदान में फेंकना है। और हाँ, कभी कभी सोशल मीडिया पर भी फेंक देना। मोदी जी, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के 7 विधायक आपकी पार्टी में आ गए हैं। इनको पाने के लिए क्या आप एड़ी चोटी की जोर लगा दिए थे या कोई बहुत बड़ा प्लान आपने बनाया था? बताएं जरा। ऐसा नहीं है जी, हमें या हमको हमारी पार्टी में लाने के लिए एड़ी चोटी की जोर नहीं लगाना पड़ता जी।
हमें तो ईडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। एक बार केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी पार्टी को कोई तोड़ नहीं सकता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, डोनाल्ड इस सवाल का जवाब मुझको देने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल का जवाब देश का कोई भी इंसान दे सकता है, और वो यही कहेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। और हां, एक बात और, किसी पार्टी को तोड़ना मेरा नया काम नहीं है जी। ये तो मेरा पुराना काम है। ये राघव चड्ढा जी बहुत पहले से वो आपका विरोध नहीं कर रहे थे। क्या आपको वो पहले से पसंद करने लगे थे, या आपने उनको कोई जड़ी बूटी सुंघा दिया था? नहीं जी नहीं। देखिए, पहले तो आपको बता दूं कि चड्ढा से मेरा पुराना नाता रहा है। पहले जब भी मैं इनको देखता था, मेरे अंदर एक अलग फीलिंग होती थी। मुझे लगता था कि ये व्यक्ति देश हित के लिए बना है। और जब भी मैं उसका रील्स देखता था, मुझे लगता था कि यह व्यक्ति रील्स बनाकर देश हित के बारे में बहुत बड़ा काम कर सकता है। मोदी जी, रील्स की बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राघव जी के बहुत सारे फॉलोअर्स कम हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, फॉलोअर्स तो घटे हैं। मेरा अनुभव था, मैंने कहा राघव, तू पार्टी छोड़ने की जल्दबाजी ना कर। और ये मेरा अनुभव कह रहा था कि तू पार्टी छोड़ेगा तो तेरे फॉलोअर्स कम होंगे। पहले तू एक ऐसी रील्स बना जो देश हित के लिए हो, जो राष्ट्र हित के लिए हो, और वह रील्स वायरल कर। और उसने ऐसा ही किया, देश हित में रील्स बनाया और वायरल भी किया। और मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि जैसे ही तू पार्टी छोड़ेगा, तुमको जो फॉलो कर रहे हैं वो कुछ लोग अनफॉलो भी करेंगे। लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू वह रील्स जब डालेगा, वह रील्स वायरल होगा और उससे तुमको इतने फॉलोअर्स मिलेंगे। और हां, वैसे ही हुआ, वह रील्स वायरल हुई और उस रील से उसको इतने फॉलोअर्स मिले कि मैं भी हैरान हो गया। तो उसमें से थोड़ा कम ही हो जाएंगे तो। मोदी जी, पूरा देश जानता है कि आपका स्वभाव कुछ हंसी मजाक जैसा रहा है। राघव जी के साथ ऐसा कोई हंसी मजाक कुछ देखिए जी, मैंने एक बार राघव से कहा, राघव, तुम्हारी आम आदमी पार्टी फ्री में सब कुछ देती थी। जब तू पार्टी छोड़ के आएगा, मुझको फ्री में क्या लाएगा?
मैंने सोचा भी नहीं था कि राघव जब आएगा अपने साथ 6 सांसद भी फ्री में लाएगा। साथियों, आने वाले समय में एक नए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।